हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। जो आप लोग की पैट एग्जाम की जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट 4 है। यदि आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 3 तक नहीं देखे तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ऑलरेडी पैट एग्जाम से रिलेटेड एक सीरीज जो आप लोग की प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है चैनल पे, आप लोग प्लेलिस्ट वाले पार्ट में जाके देख सकते हैं। पैट एग्जाम 2021 में जितने भी वीडियो है कम से कम एक बार आप लोग ज़रूर जाके चेक कीजिए कि आप लोग से उनमें से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। आप लोग जितना हो सके उतना नंबर आप क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आप जितना पढ़ाई कर चुके रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए, एक्स्ट्रा पढ़ाई कुछ नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से नकदी फसल में शामिल नहीं है। क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान से पढ़ना है। बहुत लोग नहीं को ध्यान में नहीं देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से नकदी फसल शामिल नहीं है। गेहूं, जूट, कपास या गन्ना। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इसी में बहुत लोग गलती कर जाते हैं। राइट आंसर होगा गेहूं जो है एक नकदी फसल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। देश का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। देश का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, ये है पश्चिम बंगाल। चलिए एक जीके से रिलेटेड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं। सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। जीके यानी करंट अफेयर आप लोग समझ सकते हैं। वर्तमान में क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए। सभी लोग को बताना है वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए। सभी लोग को बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल है। गेहूं, जौ, रेपसीड या ये सभी। राइट आंसर ये सभी जो हैं ये रबी फसल हैं, आप लोग को याद रखना है। आप लोग की 3 टाइप की फसल होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। कौन कौन सी होती हैं, पहले आप लोग टाइप डिसाइड कर लीजिएगा। रबी, सेकेंड पे खरीफ आप लोग मान लीजिए क्या, खरीफ, और थर्ड पे आप लोग मान लीजिए जायद। क्या है, जायद। तो आप लोग 3 टाइप की फसल होती हैं, सभी को आप लोग याद रखना है कि रबी में कौन कौन सी होती हैं, खरीफ में कौन कौन सी होती हैं और जायद में कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी क्या पूछ लिया है ये आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रमुख खाद्य फसलें हैं। प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, ये है चावल, जो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। आप लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही बात की जाए सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पे होता है, तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में होता है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। लेकिन धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश को। किसको, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा और चीनी का कटोरा जो है उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। आप लोग साथ साथ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सी खेती होती है। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सी खेती होती है, ये होती है धान की खेती। किसकी होती है, धान की खेती, यानी ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा, 1966 और 67 में, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं। हरित क्रांति आ गई तो चलिए बताइए कि हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है। हरित क्रांति की शुरुआत तो 1966-67 में हुई थी, लेकिन इसके जन्मदाता यानी इसके प्रणेता कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए। इनका नाम क्या था, हरित क्रांति के जनक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति को लाने वाले शख्स कौन था। कौन था, श्री सुब्रमण्यम। कौन थे, श्री सुब्रमण्यम भारत में हरित क्रांति लाने वाले शख्स थे। आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
भारत में कौन से राज्य में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है? राइट आंसर होगा गुजरात में। कहाँ पे होता है? गुजरात में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वहीं बात की जाए मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है। देश का 60% सोयाबीन मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन आप लोग को गुजरात में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देश में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? देखो आई गया, क्वेश्चन ही बन गया। राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। देश का 60% सोयाबीन मध्य प्रदेश से ही उत्पादन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक काजू का उत्पादन किस राज्य में होता है? ये होता है महाराष्ट्र में। ठीक है, आप लोग को रखना, महाराष्ट्र में सर्वाधिक काजू का उत्पादन होता है। ठीक है, सोयाबीन मध्य प्रदेश, काजू महाराष्ट्र और मूंगफली गुजरात। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग कन्फ्यूजन हो या याद करने में देरी हो तो आप लोग इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए। मूंगफली के उत्पादन में आप लोग का कहाँ पे है? गुजरात में है। और सोया के उत्पादन में मध्य प्रदेश, और थर्ड जो है महाराष्ट्र में काजू का उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, या आप लोग इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए, और आप लोग रिवीजन के लिए 1-2 बार वीडियो को देख लेंगे तो आसानी से याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर किस राज्य में सबसे अधिक मिलता है? ये मिलता है जम्मू कश्मीर में। आई होप सभी लोगों को पता होगा। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट सवाल है, रेशम में उत्पादन में अग्रिम राज्य कौन सा है? अग्रणी राज्य कौन सा है? ये है कर्नाटक। रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ये है कर्नाटक। आप लोग को याद रखना है, रेशम उत्पादन में कर्नाटक सबसे प्रथम स्थान पे है। वही बात की जाए आप लोग के जो हो तंबाकू उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान है। किसमें? तंबाकू उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में पूछा गया है फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ये है दूसरा। पहले स्थान पे कौन है? कौन सा देश है? कमेंट बॉक्स में बताइए फल उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है? ये है पश्चिम बंगाल। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, 2 नंबर पे 2 पश्चिम बंगाल में 2 ऐसे हो गए जो जूट उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। साथ ही साथ चावल उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आप लोग के सामने, निम्नलिखित में से ललित किस फसल की उत्तम किस्म है? ये है अमरूद की। किसकी है? अमरूद की। आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में सर्वाधिक चाय की पैदावार कहाँ होती है? ये क्वेश्चन तो सभी लोगों से बनना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, ये होती है दार्जिलिंग में। कहाँ पे? दार्जिलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक हार्स पावर यानी 1 HP में कितने वाट होते हैं? राइट आंसर होगा 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश में सोया प्रदेश भी कहा जाता है? आप लोग सबसे पहले ही बता चुके, यदि वीडियो आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो आसानी से बन जाएगा। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट यानी सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आप लोग पहले ही बता चुके, देश के 60% सोयाबीन 60% सोयाबीन मध्य प्रदेश में ही उत्पादन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? ये होता है केरला में। कहाँ पे? केरला में रबड़ का उत्पादन सर्वाधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, देश में चाय की पैदावार किस राज्य में सबसे अधिक होती है? ये होती है असम में। कहाँ पे? असम में। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति संबंधी है मत्स्य पालन से। किससे है? मत्स्य पालन से, यानी ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, डीडी किसान चैनल कब लॉन्च हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीडी किसान चैनल जो है 26 मई 2015 को यह आप लोग का लॉन्च हुआ था। चलिए आप लोग बता दीजिए, डीडी किसान चैनल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? डीडी किसान चैनल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कमेंट बॉक्स में बताना है। डीडी किसान, यदि आप लोग ब्रांड एम्बेसडर वाले वीडियो नहीं देखे हैं सभी, किसका कौन ब्रांड एम्बेसडर है, तो आप लोग करंट अफेयर 2021 वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सबका सेपरेट बताया किसका कौन ब्रांड एम्बेसडर है। अब बनता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि डीडी किसान चैनल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ये है पहले स्थान पे। दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। आप लोग को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, देश में क्या होगा? देश में ऑपरेशन फ्लड कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 1970 में। कब हुआ था? 1970 में।
अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति संबंधित है। जितनी भी क्रांतियां हैं, हरी, पीली, लाल, श्वेत, ये आप लोग जरूर याद रखना किससे संबंधित है। एक क्वेश्चन आप लोगों से क्रांति से संबंधित जरूर पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर होगा दूध उत्पादन से संबंधित। किससे है? दूध उत्पादन। श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत तो दूध उत्पादन प्रथम स्थान तो है ही, लेकिन भारत में कौन सा राज्य है? ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, साथ साथ आप लोग रखना है दूध उत्पादन में प्रथम स्थान तो है ही उत्तर प्रदेश, और साथ ही साथ आप लोग को चीनी उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, चीनी का कटोरा बोला जाता है उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित। किससे? दुग्ध उत्पादन से, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है गेहूं में कितने फीसद प्रोटीन मात्रा होती है? गेहूं में कितने परसेंट प्रोटीन की मात्रा होती है? ये होती है 12%। कितनी होती है? 12%, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रही आज की वीडियो। आई होप आप लोग को पसंद आए। इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। 2 लोगों की लिंक आपको इसी वीडियो के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।